वहीं ब्यावर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधायक शंकर सिंह रावत से अभद्रता का मामला सामने आया है। सूचना पर एडीएम मौके पर पहुंचे हैं। राजकीय अमृत कौर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की घटना बताई जा रही है। एडीएम और पीएमओ ने विधायक से समझाइश की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता रहे डॉक्टर सीआर गहलोत को एपीओ करने की मांग की गई है। विधायक रावत ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। अपने परिचित की कुशलक्षेम जानने के लिए विधायक अस्पताल पहुंचे थे और यहीं, जैसा मुझे लग रहा है, अभी मैं पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाया हूं या समझा पाने में अभी थोड़ा मुझे और समझना पड़ेगा क्या हुआ वहां पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कुशलक्षेम जानने पहुंचे और यहाँ जब पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता हो गई जब उन्होंने नाराजगी जाहिर की। और ये अभद्रता अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता अब डॉक्टर सीआर गहलोत को एपीओ करने की मांग कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर सीआर गहलोत हैं जिनसे शायद कुछ कहा सुनी हुई होगी। ये ब्यावर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां विधायक शंकर सिंह रावत से ही अभद्रता हो गई। अब अभद्रता हो गई ये एक पक्ष है, या फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा जहां तू मैं हो गई। यह है राजकीय अमृत कौर अस्पताल का मामला। एडीएम और पीएमओ विधायक से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। शैलेश शर्मा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। शैलेश, हुआ क्या वहां पर? राहुल, विधायक शंकर सिंह रावत यहाँ उनके गांव के किसी मरीज से तबियत पूछने आए थे। डॉक्टर ने उनके सीटी स्कैन वगैरह इलाज बराबर चल रहा था, पर विधायक का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती जा रही थी। इस कारण लेके आपस में इनके तू मैं हुई। उसके बाद डॉक्टर सीआर गहलोत के द्वारा विधायक से माफी भी मांग ली गई मौके पर। उसके बावजूद विधायक इस बात पर अड़े है। राहुल, शैलेश सुन पा रहा हूं, बोलो ना, आप पूरी बात बोलो। उसके बाद में भी विधायक शंकर सिंह चाह रहे हैं कि इस डॉक्टर को एपीओ किया जाए। तो सीएमएचओ संजय गहलोत को भी यहाँ मौके पे बुलाया। एडीएम मौके पे पहुंच चुके हैं और उनके आपस में वार्ता जारी है। भारी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता पार्षद यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हुआ क्या असल में? वहां पे इलाज वो कर रहे थे, डॉक्टर सीआर गहलोत व्यवस्थाएं देख रहे हैं, या फिर वो डॉक्टर थे जिनके ऊपर इलाज का जिम्मा था? डॉक्टर किस ओहदे पर जिसके ऊपर इलाज का जिम्मा था वो डॉक्टर सीआर गहलोत ही है। ठीक है, और फिर विधायक साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक शंकर सिंह रावत साहब हमारे साथ खुद जुड़ गए। एक सेकंड रुकिएगा शैलेश, मैं विधायक साहब से बात करने की कोशिश करता हूँ। शंकर सिंह जी, स्वागत है आपका। हमें खबर मिल रही है साहब कि आपके साथ अभद्रता हो गई। शंकर सिंह जी, क्या हुआ? अस्पताल में पेशेंटों के साथ में अनहोनी हुई है। उसका इलाज नहीं हो रहा था और कल से भर्ती हैं, डॉक्टर पहुंचे नहीं हैं और आज सुबह 11 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। इस वजह से मुझे ये एक्शन लाना पड़ा। ठीक है। अच्छा, ये आपके साथ कोई अभद्रता नहीं हुई? वो डॉक्टर से बात करने पर भी वो उनके व्यूज ऐसे आ रहे हैं कि जैसे वो मतलब कहीं परेशानी से आया हो। मुझे तो पेशेंट जो 4 पेशेंट इस वार्ड में भर्ती हैं, उससे पेशेंट जो सीरियस है उससे ज्यादा सीरियस मेरे को डॉक्टर लगा। ओहो, तो आपका कहने का मतलब ये है शंकर सिंह जी रावत, जो मेरी समझदारी समझ पा रही है कि उस डॉक्टर को इलाज की जरूरत है जो आप कर रहे हैं? बस नहीं, डॉक्टर का इलाज मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर का इलाज सरकार करेगी। हमारी सरकार से हमने निवेदन कर दिया भाई ऐसे डॉक्टर को ये पैसे शिकायतें मिल रही हैं, ये दुकानें चलाने वाला काम करते हैं, उसको हम नहीं चलने देंगे। हमारी सरकार है, भजनलाल जी की सरकार का काम है अच्छी व्यवस्था देना। ठीक है, इसलिए ये ऐसे गलत पहले जो हो रहा था उसको हम नहीं होने देंगे। तो आप वहाँ हमारी सरकार में सारा सुधारा का काम करवा रहे हैं। ठीक है विधायक, आप शंकर जी वहां पहुंचे है ना रावत साहब, तो आप जब वहां पहुंचे अस्पताल के अंदर, आपने क्या देखा? क्या हुआ? आपने क्या देखा? कोई डॉक्टर वगैरह वहां पर था ही नहीं जब आप पहुंचे तब? पेशेंटों के पास में एक एक को मैंने पूछा है, भाई तुम्हारे पास में डॉक्टर आए कि साहब कल सुबह से भर्ती हैं,
कल भी नहीं आया, रात को भी डॉक्टर नहीं आया, आज 11 बजे तक नहीं आया डॉक्टर यहाँ। ओहो हो। उस संबंधित डॉक्टर को फोन करके बुलाया गया, तभी भी वो आपा खोने वाला ही बात कर रहे हैं आगे से, जैसे वो किसी को काट खाने के लिए आ रहा हो। अच्छा। उस रूप में उसकी लैंग्वेज और भाषा इस रूप में थी। ये अब मेरे समझ में आया। तो आप जब वहां पहुंचे, समझ में? हाँ मेरे समझ में आई। अब मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ रावत साहब चले गए। रावत साहब का कहना ये था, पहले वो कह रहे थे कि थोड़ा गंभीर सब्जेक्ट है ये। वो पहले कह रहे थे कि साहब वो ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशान है, ऐसे करके बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या, जो मेरे समझ में आया, जो मैं आपको समझाता हूँ। ये वहाँ पहुँचे, वहाँ उनको डॉक्टर नहीं मिला। डॉक्टर जब नहीं मिला तो इन्होंने उस डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। जब डॉक्टर वहाँ पर आए तो कुछ दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई। रावत साहब के समर्थकों का ये कहना है कि यह भद्रता है। डॉक्टर ने, हालांकि अभी हमारे साथ शैलेश जुड़े थे, उनका कहना ये था कि डॉक्टर ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन चूंकि रावत साहब इसको डॉक्टर को बीमार बता रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार इलाज करेगी। वो कैसे इलाज करते हैं और किन पद्धतियों से करते हैं, ये रावत साहब बेहतर जाने, विधायक महोदय। लेकिन शैलेश, ये बात तो आगे बढ़ गई है अब बहुत। मरीज को रेफर कर दिया यहाँ से हायर सेंटर के लिए डॉक्टर ने। तो हुआ क्या, मतलब मरीज को तकलीफ क्या थी? मरीज को शायद इसकी सीटी स्कैन हुई थी, इसके चोट लग गई थी, एक्सीडेंट केस है शायद, अभी ये पूरा मालूम नहीं पड़ रहा है, पर ये एक्सीडेंट केस है। इसको सीटी स्कैन वगैरह भी कराई थी, तो डॉक्टरों के ना सीटी स्कैन के आधार पे इसको यहाँ से रेफर किया। ठीक है। ये रावत साहब जो मुझे बता रहे थे अभी, उनका ये कहना था कि ये जो अस्पताल है इसमें किसी को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। शाम को डॉक्टर राउंड पर नहीं आते, सुबह 11 बजे तक डॉक्टर का अता पता नहीं है। तो बड़ी गंभीर बात है। और उसके बाद में अगर विधायक से कोई इस तरीके से बदतमीजी कर ले तो वो आम आदमी के साथ क्या करता होगा, तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। जब एक सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह की हो रही है तो ये आम नागरिकों को तो कोई सुविधा मिल ही नहीं सकती है। तो ये जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ आसपास की, राहुल मैं आपको बताना चाहूंगा, 25 लाख की जो जनसंख्या है, उनके मरीज इस अस्पताल में चिकित्सा इलाज के लिए आते हैं। ये पीएमओ या सीएमएचओ किसी के संज्ञान में बात लाई गई है, और लाई गई तो उनका क्या रिएक्शन था? पीएमओ मौके पर ही है, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान। एडीएम साहब भी आ गए, डॉक्टर कलेक्टर साहब ने उनको यहाँ मौके पर भिजवाया है। वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं विधायक के साथ। नहीं, समझाइश से ज्यादा तो शैलेश अब इस चीज की जरूरत है ना कि इसकी व्यवस्था को सुधारा जाए। ये कोई विधायक कोई घर का काम तो लेकर के पहुंचे नहीं है, तो पूरे ब्यावर की व्यवस्था है जो इसी अस्पताल के ऊपर टिकी हुई है। अगर जिला बन गया, उस जिले के अंदर अगर अस्पताल ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो लाजमी है विधायक को गुस्सा आएगा। मैं राहुल आपको यही बताऊंगा, यहाँ पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सभी की बहुत कमी है। सरकार को मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सबसे पहले तो यहाँ ये जो खाली पोस्ट है इनको भरना चाहिएगा। अब हमारे पास जैसे डेंटिस्ट में लेते हैं हम, डेंटिस्ट के अंदर हमारे पास 5 डॉक्टर है, और सर्जन के हमारे पास 2 ही डॉक्टर है, जबकि सर्जन के केस ज्यादा आते हैं। और एक्सीडेंट जोन है चारों तरफ आसपास का, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, हाईवेज है। 9000 के लगभग तो सर्जरी होती है यहाँ। 2000 से 2200 की ओपीडी है ब्यावर में चिकित्सालय की। उसके बावजूद यहाँ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है। और आज हो सकता है कि छुट्टी होने के कारण 11 बजे तक ये अस्पताल था। ठीक है, शुक्रिया शैलेश आपका इस जानकारी के लिए। शैलेश शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। क्या हुआ है ब्यावर में, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यहाँ पर विधायक पहुंचे कुशलक्षेम जानने वहाँ भर्ती मरीजों की, और जब वो वहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि वो कोई खास मरीज था। और उनका कहना है फिर बाकी मरीजों से भी उन्होंने बात की तो उनको पता चला कि यहाँ पर तो डॉक्टर आते ही नहीं है। शंकर सिंह जी रावत से फिर हमने संपर्क करने की कोशिश की। शंकर सिंह जी का कहना था साहब कि ये तो डॉक्टर मेरे साथ ही बदतमीज़ी करने पर उतर आया जब मैंने इसको 11 बजे तक नहीं आने पर अस्पताल बुलाया। तो अस्पताल आने के बाद में कुछ नोकझोंक हुई और कुछ ऐसा अप्रिय घटा जिस वजह से विधायक गुस्सा हुए, और उनका कहना ये था कि अब यहाँ इलाज की ज़रूरत है। ये सरकार ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करती है ऐसी अव्यवस्थाओं के ख़िलाफ़, और जो डॉक्टर है जिसने कि इस तरह की गंभीर, कहना चाहिए नेग्लिजेंस बरती है अपने काम में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एडीएम और पीएमओ मौके पर हैं, समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
ये समझाइश से ज़्यादा व्यवस्था सुधार का प्रश्न है, और ये व्यवस्था सुधरनी बेहद ज़रूरी है। एक वाक़ये से पूरे हालात हमारे सामने हैं।